जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं कल्याण पत्रिका में, हरि शरणम मंत्र के जप से अलौकिक कृपा अनुभूति। पूज्य भाई जी ने कहा, प्रार्थना का बड़ा चमत्कारी प्रभाव होता है। हमने अपने जीवन में इसका बहुत बार अनुभव किया है। प्रार्थना से भीषण रोग ठीक हो जाते हैं। कलकत्ता में श्री रूडमल जी गोविंद एक प्रसिद्ध व्यवसायी हुए हैं। एक बार उनको प्लेग हुआ। 104 से 5 डिग्री बुखार और दोनों जांघों में बड़ी बड़ी गिल्टियां निकल आई थीं। उस समय कलकत्ता में सर कैलाश चंद्र बोस बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर थे। उन्हें बुलाया गया। उन्होंने देखकर कहा, बचने की आशा बिल्कुल नहीं है, रात निकलना कठिन है, सावधान रहना चाहिए। वे यह कहकर चले गए। श्री रूडमल जी संस्कृत के पंडित थे, भागवत पढ़ा करते थे। भागवत के महात्म्य में नारद जी ने श्री सनकादिक से उनकी प्रशंसा में यह कहा कि आप सदा बालक रूप में इसलिए बने रहते हैं कि आप हरि शरणम मंत्र का जप नित्य करते हैं। श्री रूडमल जी को यह प्रसंग स्मरण हो आया। उन्होंने अपने सेवक गोविंद को बुलाया और कहा, गंगा जल लाओ, शरीर पोंछेंगे। गंगा जल आ गया। उन्होंने अंगोछे को गंगा जल में भिगवाकर सारा शरीर पहुँचवाया और कमरा बंद करके भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति सामने रख ली और श्री कृष्ण में मन लगाकर हरि शरणम मंत्र का जप करने लगे। कई घंटे तक तो वे जप करते रहे। पीछे उन्हें स्मरण नहीं रहा कि क्या हुआ। लगभग 4 बजे जब चेतना हुई तब उन्हें लगा शरीर हल्का है, बुखार नहीं है। उन्होंने टटोल कर देखा, दोनों गिल्टियाँ भी गायब हो गईं। तब उन्होंने उठकर एवं चलकर देखा, बिल्कुल स्वाभाविकता अनुभव हुई। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला और नौकर को आवाज़ दी। नौकर आया और सेठ जी अपने दैनिक कृत्य में लग गए। अब वे बिल्कुल स्वस्थ थे। दूसरे दिन प्रातःकाल डॉक्टर सर कैलाश श्री रूडमल जी के पड़ोस में एक अन्य रोगी को देखने आए। रोगी को देखने पर डॉक्टर साहब ने सेठ जी के परिवार के एक सज्जन से पूछा, आप लोग रात्रि में कितने बजे शमशान से लौटे? उन्होंने प्रश्न किया, किसकी अंत्येष्टि की बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब बोले, श्री रूडमल जी की हालत रात में बहुत खराब थी। रात्रि में उनका शरीर शांत हो गया होगा और अंत्येष्टि भी हो गई होगी। आपको पता नहीं चला क्या? उन सज्जन ने कहा, हमें तो कुछ भी पता नहीं। तब डॉक्टर साहब पता लगाने श्री रूडमल जी के घर आए। आते ही उन्होंने देखा श्री रूडमल जी चांदी की चौकी पर चांदी की थाल में पीताम्बर पहने प्रसाद पा रहे हैं। उन्हें इस प्रकार खाते देख डॉक्टर साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा इन्होंने रात जैसे तैसे निकाल दी है और अब ये सन्निपात में खाने बैठ गए हैं बुखार में। डॉक्टर साहब ने पूछा, सेठ जी किसके कहने से खा रहे हैं? तब डॉक्टर साहब पता लगाने के लिए श्री रूडमल जी के घर पर आए। आते ही उन्होंने देखा कि श्री रूडमल जी चांदी की चौकी पर चांदी के थाल में पीताम्बर पहने प्रसाद पा रहे हैं। उन्हें इस प्रकार खाते देख डॉक्टर साहब को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा इन्होंने रात जैसे तैसे निकाल दी है और अब ये सन्निपात में खाने बैठ गए हैं। डॉक्टर साहब ने पूछा, सेठ जी किसके कहने से खा रहे हैं? सेठ जी बोले, जिसकी दवा से ठीक हुए हैं। इतना सुनने पर भी डॉक्टर साहब को लगा ये सन्निपात में ही बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब घर वालों को सावधान करके चले गए कि आप लोग ख्याल रखें, ये सन्निपात में खा रहे हैं। पर श्री रूडमल जी तो पूर्ण स्वस्थ हो गए थे। उन्होंने छक्कर प्रसाद पाया और पूर्ण स्वस्थ रहे। पीछे श्री रूडमल जी ने हमें स्वयं पूरी बात सुनाई। जब डॉक्टर साहब ने कह दिया कि रात्रि निकालनी कठिन है, तब हमें मरने का सोच तो रहा ही नहीं। भागवत महात्म्य के अंतर्गत श्री नारद सनकादिक प्रसंग स्मरण हो आया और हमने श्री सनकादिक के प्रिय मंत्र हरि शरणम का जप शुरू कर दिया। ऐसे अनेकों प्रसंग हमने देखे, सुने तथा अनुभव किए हैं कि भगवान पर विश्वास हो और सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना की जाए तो भगवान के यहाँ सब कुछ संभव है। भगवान के यहाँ सब कुछ संभव है। आगे एक और अनुभव लिखते हैं। कहते हैं, प्रोफेसर श्री गिरजा शंकर जी शास्त्री जी कहते हैं,
यह मानव जीवन प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाली परिस्थितियों, विचारधाराओं, चित्तवृत्तियों के मध्य कब व्यतीत हो जाता है पता ही नहीं चलता। अतएव अति दुर्लभ मानव जीवन की सार्थकता भगवान का प्रत्येक पल अनुभव, स्मरण, ध्यान आदि के साथ कर्म, भक्ति, योग आदि के द्वारा परम पुरुषार्थ की प्राप्ति में है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, अर्थात उस परम पिता परमात्मा की कृपा को मन, कर्म और वचन द्वारा बारंबार विचार करते हुए उसकी महती अनुकंपा की सुसमीक्षा करते रहना चाहिए। साथ ही साथ स्वयं के द्वारा किए हुए जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ कर्मों को भोगते हुए हृदय से, वाणी से और शरीर से परमात्मा को नमस्कार करते हुए शेष जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति मुक्ति पद का अर्थात मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मनुष्य के जीवन काल में कृपा तो प्रतिक्षण प्राप्त है, किंतु अनुभव में यदा कदा ही आ पाती है। मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत से क्षण आए हैं जिन्हें स्मरण करते ही नेत्र सजल हो जाते हैं, शरीर पुलकित हो जाता है। यद्यपि शास्त्रों में कहा गया है कि कल्याण परिवार के संकल्प कृपा अनुभूति अंक हेतु अपनी 2 अनुभूतियाँ लिख रहा हूँ। क्या अनुभूतियाँ हैं? श्री गौरी शंकर जी शास्त्री कहते हैं, हरि शरणम मंत्र का प्रभाव। प्राथमिक विद्यालय में अध्ययन के समय लगभग 7-8 वर्ष की अवस्था में किसी दिन सहपाठियों के साथ खेल कूद में भाग लेते हुए मैं एक गंभीर संकट में फंस गया था। विद्यालय के समीप ही एक सज्जन का सिंचाई के लिए पंपिंग सेट था, जिसमें पक्की नाली द्वारा खेतों में जल पहुंचाया जाता था। उसी नाली के बीच से स्कूल का रास्ता जाता था। पथिकों को कोई असुविधा न हो, अतः ट्यूबवेल मालिक द्वारा रास्ते के मध्य एक पाइप लगभग 1 फीट चौड़ी तथा 12 फीट लंबी डाली गई थी। ऊपर मिट्टी से ढककर सुगम रास्ता बनाया गया था। रास्ते के दोनों छोरों पर 2 कुंड थे, एक में जल भरा रहता और दूसरा पाइप से दूसरे में जाता। एक में जल भरता हुआ पाइप से दूसरे में जाता था। स्कूल से लौटते हुए कुछ बच्चे कुंड में कूदकर प्रायः स्नान करते थे। एक दिन एक छात्र जो शरीर से पतला दुबला था, एक कुंड में कूदकर पाइप से दूसरे कुंड में जाकर बाहर निकल आया और यह लगभग 1 मिनट में ही हो गया। ऐसा ही दूसरे छात्र भी कर रहे थे। मुझे चमत्कार सा लगा, अतः मैंने भी उन्हीं की देखा देखी साहस करके कुंड में कूदकर पाइप में सिर डाला। मैं बचपन में और आज भी दोहरे बदन का हूँ। मेरा सिर धड़ सहित पाइप में फंस गया। स्थिति बड़ी भयावह थी। पीछे जा नहीं सकता था क्योंकि पीछे से पानी का वेग बहुत था। आगे तो फंसा ही था। अब साक्षात मृत्यु दिख पड़ी। फिर क्या था? अब तो भगवान बचाएंगे। अतः पिताजी का प्रातः गाया जाने वाला भजन याद आ गया, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इसी मंत्र को जैसे ही व्याकुलता से मैंने दोहराया, जल का वेग धक्का देता हुआ बढ़ा और शीघ्र ही दूसरे कुंड में मुझे पहुंचा दिया। मैं बाहर निकल आया। जान बची तो लाखों पाए, लेकिन वहां बचाने वाले केवल भगवान ही थे, अन्यथा अगले मिनट में ही प्राणांत होने वाला था। जय श्री राधे।